तो कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। ठीक है, कि एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी किससे डिसाइड होती है। वहाँ हमने आपको बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है, कि एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी को कैसे निर्धारित करता है, आप लोगों को बताया गया। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इंपॉर्टेंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो पहला हमारा क्या हो गया था? एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी। अब दूसरा हमारा जो है, ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट है स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की जो अम्लता है, ठीक है, उसको भी प्लस आई इफेक्ट क्या प्रभावित करता है। ठीक है, उसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना कि कार्बोक्सिलिक एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड किस पर करती है। लिखना एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट। ध्यान समझना, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ है वो किस पर डिपेंड करती है? माइनस आई इफेक्ट पर। ठीक है, यानी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में माइनस आई इफेक्ट क्या हो रहा? बढ़ रहा। कार्बोक्सिलिक एसिड में यदि माइनस आई इफेक्ट बढ़ रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? बढ़ेगी। कैसे? देखिएगा, जैसे CH3COH एसिटिक एसिड है, इसके साथ Cl या रिवर्स शुरू करिए, CH2COH। अगर हम आपसे कहें, ठीक है, इसमें और इसमें कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो ध्यान सुनना, इस पर जो CH3 का प्रभाव है वो क्या है? प्लस आई का। लेकिन इस CH3 से क्या जुड़ गया है? आयोडीन। और आयोडीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो C से क्या होती है? ज्यादा होती है। यानी CH3, जैसे अगर इसको ओपन करके थोड़ा समझने की हम लोग कोशिश करें तो हमें जो पता चलेगा, ठीक है, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है? इस डायरेक्शन। ठीक, अगर कोई इससे माइनस आई समूह जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, ध्यान रखना, किधर होगा? ये माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, तो H से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो H जल्दी किस रूप में निकल जाएगा? H प्लस के रूप में। ठीक है, देखिएगा यहां क्या है, H को इस प्लस के रूप में निकलना क्या है? आसान है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है? इस डायरेक्शन। इसमें इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर रहा? सपोर्ट कर रहा है। H को भी इलेक्ट्रॉन, तो प्लस के रूप में निकलना इसमें आसान है, इसमें क्या है? कठिन है। ठीक है, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ किस पर निर्भर करेगी? माइनस आई इफेक्ट पर। यदि माइनस आई इफेक्ट बढ़ रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, तो आपसे कोई कहेगा एसिडिक स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, ये उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? किस पर निर्भर करेगी? माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 प्लस आई इफेक्ट। यानी प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा यदि, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है यदि प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है तो क्या होगी? घट जाएगी। जैसे CH3COH और हम कहें CH3CH2COOH, ठीक है, इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो ध्यान से समझना, CH3 का जो प्लस आई इफेक्ट है CH3 CH2 के प्लस आई इफेक्ट से क्या है?
कम है। अगर इसका प्लस आई इफेक्ट इसकी तुलना में कम है, ठीक है, तो हमने क्या लिखा, एचडी की स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस आई इफेक्ट, यानी प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो एचडी की स्ट्रेंथ क्या होगी, घटेगी। दोनों में से अगर आपसे कोई पूछे कि कौन अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो आप क्या कहोगे, CH3 COOH स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों? क्योंकि इसका प्लस आई इफेक्ट क्या है, कम है, और इसका प्लस आई इफेक्ट क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो ऑर्डर हम लोग देख लेते हैं एचडी की स्ट्रेंथ का कार्बोक्सिलिक अम्ल के केस में। जैसे ICH2 COH, इसके बाद में है BrCH2 COH, और आपका है Cl CH2 COH, क्या है, Cl CH2 COH, और नीचे लिख दे रहे हैं CH2 COH। अगर आपसे बोला जाए कि CH3 COOH, ICH2 COOH, BrCH2 COOH, ClCH2 COOH और FCH2 COOH में कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, तो आप देखो कि सबसे ज्यादा माइनस आई प्रभाव किसका है। आप जानते हैं, पहले बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में IBrClF, यफ का जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो सबसे अधिक होता है। यदि यफ का माइनस आई इफेक्ट सबसे अधिक है तो यफ की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, जो यफ की एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या है, सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख दो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ किस पर निर्भर करेगा, प्लस आई या माइनस आई इफेक्ट पर। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, घटेगी। माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि माइनस आई इफेक्ट बढ़ता है तो H को H प्लस के रूप में मुक्त होना क्या होगा, आसान है। पता कैसे, तो ये कौन सा पॉइंट था, दूसरा पॉइंट। अब तीसरा हम लोग देखते हैं, बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन। ठीक है, क्या देख रहे हैं, बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन्स। थर्ड पॉइंट, बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन्स। एमीन्स का हम लोग देखने वाले हैं बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, कि कौन एमीन्स ऑफ का स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। ठीक है, इसको बड़े आराम से समझना क्योंकि इसमें वेरिएशंस ज्यादा हैं। जैसे एमीन्स के अमोनिया के कुछ डेरिवेटिव्स लिख रहे हैं, एमीन्स बेसिकली क्या है, अमोनिया का क्या है, डेरिवेटिव है। थोड़ा सा समझिएगा बेस क्या होता है। ठीक है, अगर कोई ऐसा रेसिपी जिसके पास आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट जो हमारा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट में मतलब किसी ऐसे एटम्स या किसी ऐसे परमाणु जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो, पर्याप्त हो।
ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन दे सकता हो उसको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, ठीक है, या OH माइनस दे सकता हो। तो यहाँ बेसिक कैरेक्टर जो चेक कर रहे हैं, ठीक है, OH प्लस या OH माइनस नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। अब आप लोगों को देखने में ये लग रहा है, ठीक है, कि यहाँ 3 H पर एटम्स लगे हैं और H का प्रभाव क्या होता है, प्लस आई का, तो ये प्लस आई प्रभाव से इलेक्ट्रॉन्स को देंगे, तो इस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। लेकिन यहाँ पर 2 H एटम्स है और एक एल्किल समूह है, और आप जानते हो कि एल्किल समूह का प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर जो होता हो वो इससे ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन रिपेल करने की जो कैपेसिटी है एल्किल समूह की, वो H एटम से क्या है, ज्यादा है। अगर H एटम से इसकी ज्यादा है तो इसकी तुलना में ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें 2 हैं, इसकी तो और ज्यादा होनी चाहिए, इसमें 3 है, इसकी क्या होनी चाहिए, और ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन अमोनिया की जो हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड करते हैं, ठीक है, ये 2 मीडियम्स में डिसाइड करते हैं। एक है कि एक्वस मीडियम में अलग होता है और गैसियस स्टेट में क्या होता है, अलग होता है। आपसे कोई कहेगा तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे देखकर मत बोल दो कि हाँ ये वाला क्या है, ज्यादा एसिडिक है, इससे कम ये है, ये ज्यादा बेसिक है, इससे कम ये है, इससे कम ये है, और सबसे कम ये है। एल्किल समूह के हिसाब से आप एमीन्स के बेसिक कैरेक्टर को डिसाइड नहीं करो, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में जलीय विलयन में इसका बेसिक कैरेक्टर अलग होता है और गैसियस फेज में इसका बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, अलग होता है। तो एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में जो इसका बेसिक कैरेक्टर है, जो सेकेंडरी होता है उसका जो बेसिक कैरेक्टर होता है सबसे ज्यादा, जो आपका सेकेंडरी एमीन होगा, ठीक है, ये कौन सा है, सेकेंडरी, यानी आप कहिएगा सेकेंडरी जो आपका एमीन है, ऑर्डर लिख दो, सेकेंडरी जो एमीन है इसका जो बेसिक कैरेक्टर है वो सबसे ज्यादा, उससे कम प्राइमरी एमीन का, ठीक है, और उसके बाद फिर आता है, उससे कम आता है टर्सरी का, इसका आता है टर्सरी का, और उससे सबसे कम किसका होता है, खुद। ध्यान समझना, एक्वस सॉल्यूशन में सेकेंडरी एमीन का जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो सबसे अधिक, उससे कम क्या होता है, प्राइमरी का, टर्सरी का उससे कम होता है, और NH3 का सबसे कम। तो ये बेसिक कैरेक्टर का क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। अगर आपसे कहें बेसिक कैरेक्टर सबसे अधिक किसका है एक्वस सॉल्यूशन में, एमीन्स के केस में, तो आप कहिएगा सेकेंडरी एमीन का सबसे अधिक, उससे कम प्राइमरी एमीन का, और उससे कम टर्सरी का, और सबसे कम अमोनिया का, ठीक है। तो यानी सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी, ठीक है, और नॉर्मल क्या है, NH3। ये किसकी बात होगी, एक्वस सॉल्यूशन की। एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, इसकी बात ये है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर गैसियस फेज में, ठीक है, कि गैसियस फेज में किसका बेसिक कैरेक्टर सबसे अधिक होता है, इसको थोड़ा सा इरेज करें, ठीक है। गैस फेज में अगर हम बात करें, ठीक है, तो टर्सरी का सबसे ज्यादा, टर्सरी एमीन का, ठीक है, जो बेसिक कैरेक्टर वो सबसे ज्यादा है, प्राइमरी का, सेकेंडरी का उससे कम, ठीक है, प्राइमरी का उससे कम,
और सबसे कम किसका होता है? अमोनिया। ठीक है, तो ये मीन्स का जो बेसिक कैरेक्टर है डायरेक्टली लिख दिया जाए तो आप बिल्कुल डिसाइड नहीं करोगे। पहले आप पूछना, ठीक है, आपको फेज दिया रहेगा कि कौन से फेज में आपके इसके कैरेक्टर के बारे में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगर गैसियस फेज है तो आप क्या करोगे? टर्सरी एमीन का सबसे ज्यादा, प्राइमरी सेकेंडरी का उससे कम इसका, सबसे कम NH3। लेकिन लिक्विड फेज में चेंज है थोड़ा सा। ठीक है, सेकेंडरी का सबसे अधिक, उससे फिर कम प्राइमरी का, और उससे कम टर्सरी का, और NH3 का तो सबसे कम। ठीक है, तो इसका दूसरा पॉइंट था कि एमीन का बेसिक कैरेक्टर हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, बताइए समझ में? चलो इरेज किया जाए। अब पढ़ते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, बेसिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल। ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे। बेसिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल। क्या पढ़ने वाले हैं? एल्कोहल का बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एल्कोहल का बेसिक कैरेक्टर डिफाइन होता है प्लस आई इफेक्ट के द्वारा। ठीक है, अगर प्लस आई इफेक्ट आपका इंक्रीज कर रहा है तो उसका बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। जैसे CH3OH, इसके बाद में क्या है? CH3 CH2OH, CH3 CH3 CHOH। अगर आपसे बोला जाए, ठीक है, कि इन सभी एल्कोहलों में कौन सा एल्कोहल है वो अच्छा बेस का कार्य करेगा, कौन सा एल्कोहल अच्छा बेस का कार्य करेगा, तो आप देखना प्लस आई इफेक्ट। CH3 CH2 और ये आइसोप्रोपिल समूह है। ठीक है, इनका जो प्लस आई इफेक्ट क्या है वो ज्यादा है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किसका है? इसका है, उससे कम इसका है, और सबसे कम इसका है। और हमने कहा जब प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करेगा तो हमारा बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। यानी बेसिक कैरेक्टर का अगर ऑर्डर हम पूछें, हमारा ऑर्डर क्या होगा एल्कोहल के लिए? यानी अगर आपसे कोई कह रहा है कि एल्कोहल का बेसिक कैरेक्टर बताओ, तो आप क्या देखोगे? प्लस आई इफेक्ट। अगर प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। यदि प्लस आई इफेक्ट घटेगा तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? घट जाएगा। बात आई समझ? तो ये हमारा क्या था? इंडक्टिव इफेक्ट का कुछ इंपॉर्टेंस था जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अभी तक हमने आपको, ठीक है, परमानेंट इफेक्ट में क्या पढ़ा दिया? पहला इंडक्टिव इफेक्ट। अब दूसरा जो हमें पढ़ना है वो हमारा क्या है? मेसोमेरिक इफेक्ट, जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट भी। ठीक है, तो आपसे रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट बोला जाए तो दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है, या तो आप रेजोनेंस इफेक्ट बोलो या तो मेसोमेरिक इफेक्ट बोलो। ठीक है, यानी जो बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो किस पर निर्भर कर रही है? प्लस आई या इंडक्टिव इफेक्ट। और हमने देखा कि बॉन्ड कौन सा पोलर होगा, कौन सा नॉन पोलर होगा। और अब हम देखने वाले हैं, ठीक है, कि मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, बॉन्ड की पोलैरिटी कैसे डिसाइड करता है। ठीक है, शुरू कर रहे हैं पहला रेजोनेंस इफेक्ट, जिसे हम बोलते हैं
मेसोमेरिक इफेक्ट की। इसको कहते हैं अनुनाद या मेसोमेरिक प्रभाव। अनुनाद या मेसोमेरिक प्रभाव। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि अनुनाद प्रभाव से पोलैरिटी कैसे होगी। ठीक है, अनुनाद प्रभाव काम कैसे करता है, थोड़ा ये डिसाइड किया जाए कि अनुनाद प्रभाव काम कैसे करेगा। ठीक है, ध्यान से समझो। एग्जांपल से शुरू करते हैं। अनुनाद के कंडीशंस के लिए ध्यान समझो। अनुनाद के लिए डबल सिंगल डबल का कॉम्बिनेशन हो या अनुनाद के लिए डबल सिंगल डबल का कॉम्बिनेशन हो या हमारा कैसा हो लोन पेयर और डबल बॉन्ड का कॉम्बिनेशन। ठीक है, ध्यान समझो। अनुनाद के लिए हमें क्या होना चाहिए, डबल सिंगल का कॉम्बिनेशन होना, डबल सिंगल डबल का कॉम्बिनेशन हो या लोन पेयर सिंगल डबल का कॉम्बिनेशन। तब हमारा क्या होगा, बॉन्ड पेयर मतलब ठीक है डबल बॉन्ड की जो म्यूचुअल क्रिया होती है, ठीक है, इस म्यूचुअल क्रिया में जो पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है वो शिफ्ट होता है। जैसे अगर इसका म्यूचुअल क्रिया होगी तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाए, तो यहां पर क्या होता है, ध्यान से समझना, CH2 इससे इलेक्ट्रॉन इधर डिस्प्लेस हुआ है, मतलब इसका भी इलेक्ट्रॉन इस पर चला गया है, इस पर, और ये दोनों है। ध्यान समझो, ये इससे क्या बोलता है, ठीक है, तुम इससे क्या करो, बांड तोड़ दो। बांड तोड़ दो मतलब रिश्ता तोड़ दो। तो ये कहता है कि ठीक है, और हम दोनों आपस में क्या बना लें, रिश्ता बना लें। तो अब ये इससे रिश्ता तोड़ रहा है, तो इसका तो पहले से जुड़ा है, तो इसको भी तो छोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर ये इससे रिश्ता जोड़ दे, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, ठीक है, रिश्ते जोड़ रहे हैं, तो इससे इसको क्या करना पड़ेगा, रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। तो ये कहता ठीक है कोई बात नहीं, तो ये दो इलेक्ट्रॉन लेके आता है, इसके साथ क्या करता है, कंबाइन करता है, और ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। तो या इस पर क्या, इसका इलेक्ट्रॉन तो चला गया, तो इस पर कौन सा आवेश आएगा, कौन सा चार्ज आएगा, प्लस CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और इस पर क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन आ गया, क्या आ गया, लोन पेयर हो गया। ठीक है, तो अनुनाद प्रभाव में रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट मैंने कहा था एक परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है, जो बॉन्ड की क्या डिसाइड करती है, पोलैरिटी। ठीक है, तो यहां देखें बॉन्ड क्या है, पोलर हुआ। ठीक है, एक पर क्या आया, प्लस आया है, एक पर क्या आया, माइनस आया, और ये जो प्रभाव इफेक्ट क्या करता है, ये हमारा क्या है, परमानेंट इफेक्ट है। ये इफेक्ट ध्यान से समझना, इसमें दो प्रकार से है। इसमें देखिए एक पाई सिंगल पाई का फिर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता। कोई आपसे पूछे क्या रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करना, कहना रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता है। रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड की पोजीशन क्या रहती है, फिक्स रहती है, केवल पाई इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, घूमता रहता है। जबकि ठीक है, जबकि आपसे अगर कोई पूछ ले क्या लोन पेयर की कंडीशन, कहना हाँ बिल्कुल, लोन पेयर भी रेजोनेंस में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। तो लोन पेयर और पाई बॉन्ड ही क्या करते हैं, केवल रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे देखा जाए ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर अटैक करें,
ये लोन पेयर इधर अटैक करे और पाई आवन इधर टूट जाए। अब देखो इस पर आया निगेटिव, क्या परमानेंट चार्ज आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। इस पर क्या आ गया माइनस, इस पर क्या आ गया प्लस। ये प्लस और माइनस ठीक है चार्ज क्या हो गए उत्पन्न हो गए। अगर इस चार्ज आ गए यानी ये इसका जो इनके बीच का जो आबंध है क्या नॉन पोलर का है? ना बिल्कुल नहीं। कैसा बॉन्ड बन गया? पोलर बॉन्ड। ठीक है इसमें ध्रुवता आ गई, बिल्कुल पोलरिटी आ गई बॉन्ड में, बिल्कुल आ गई। एक पर प्लस आ रहा है एक पर माइनस आ रहा है। ठीक है तो रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट से ही ये डिसाइड होगा ठीक है आबंध की पोलरिटी। अब कोई अटैकिंग एजेंट आएगा उसको पोलर बॉन्ड की जरूरत थी, वो कहां अटैक करेगा? अगर इलेक्ट्रॉन रिच है जैसे न्यूक्लियोफाइल है वो कहां अटैक करेगा? पॉजिटिव पर यहां। ठीक है और जो इलेक्ट्रोफाइल को आएगा उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो कहां अटैक करेगा? ठीक है तो रेजोनेंस इफेक्ट भी ये डिसाइड करेगा, रेजोनेंस इफेक्ट भी ये डिसाइड करेगा ठीक है कि कोई अटैकिंग रिएजेंट यदि आएगा आक्रमणकारी इलेक्ट्रॉन चाहे इलेक्ट्रोफाइल आए या न्यूक्लियोफाइल आए वो कहां अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी वो कहां अटैक करने जाएगा? वहां अटैक करने जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन क्या हो रिच हो, जो एटम्स क्या हो इलेक्ट्रॉन रिच हो वहां पर अटैक करेगा। और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी यहां है तो कोई अगर रिच वाला पहुंचा जैसे न्यूक्लियोफाइल कोई पहुंचेगा वो कहां अटैक करेगा? वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन की क्या होगी डिफिशियंसी होगी। बात आई समझ में? ठीक है अब रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं थोड़ा समझिएगा। तो रेजोनेंस इफेक्ट से क्या पोलरिटी आ रही है? तो आप कहोगे बिल्कुल रेजोनेंस इफेक्ट से पोलरिटी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है रेजोनेंस इफेक्ट के भी दो टाइप्स हैं। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप्स हमने पढ़ा? 2 टाइप्स। तो रेजोनेंस इफेक्ट के कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। ठीक है एक आपका है प्लस आर या और प्लस एम इफेक्ट, दोनों चाहे प्लस आर बोलो या प्लस एम बोलो। ठीक है और एक इफेक्ट आपका है माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट। ठीक है हम लोग जो समझने वाले हैं वो 2 इफेक्ट्स के बारे में समझने वाले हैं कि प्लस आर इफेक्ट क्या है और प्लस एम इफेक्ट क्या है, या प्लस एम इफेक्ट क्या है, माइनस आर या माइनस एम इफेक्ट क्या है। अगर आपसे कोई कहेगा कि प्लस आर इफेक्ट क्या है माइनस आर इफेक्ट क्या है तो थोड़ा सा देखिएगा। प्लस आर इफेक्ट में ठीक है जो रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन परमाणु की तरफ होता है। रेजोनेंस का जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होता है वो किसी तरफ होगा कार्बन एटम्स की तरफ होगा। और माइनस आर में क्या होगा कार्बन से दूर जाएगा। ठीक है जैसे समझते हैं एग्जांपल से समझते हैं। पहले प्लस आर इफेक्ट फिर माइनस आर इफेक्ट। एनिलीन या फिनाल को देखिए। ये हमारा क्या है फिनाल। क्या है फिनाल। और फिनाल में देखिए यहां ऑक्सीजन के पास क्या है लोन पेयर।
अब इस ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, ठीक है, इसका जो रेजोनेंस हो अन्नाद हो क्या हो, कार्बन की तरफ हो, ठीक है, किसकी तरफ हो, कार्बन की साइड से हो, और ये पाई इलेक्ट्रॉन जो Pg15 हो किस पर हो, कार्बन आइटम। अगर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जो कार्बन आइटम्स पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या करे, इंक्रीज करे। ध्यान सुनो, यदि कोई एटम्स ऐसा है जो कार्बन, ठीक है, रेजोनेंस में जब पाई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कार्बन एटम्स पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या करे, इंक्रीज करे, तब उस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजोनेंस प्लस आर इफेक्ट, ठीक है। और नाम प्रभाव बोलेंगे उसका कौन सा है, प्लस आर। जैसे देखिएगा, अब यहां कार्बन आइटम पर क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन अगर इधर अटैक करे और ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए, ठीक है, तो यहां लोन पेयर, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ओ प्लस एच। अब ये कहता है, ठीक है, और हम दोनों बॉन्ड बनाते हैं और ये पाई इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाए, बात ऐसा नहीं। अब क्या करें, ये रिवर्स अटैक करे, इधर अटैक करे और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए, तो इसका ये इनिशियल सेट गेम हो गया, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है, प्लस आर इफेक्ट जब कार्य कर रहा है, ठीक है, तो कार्बन एटम्स पर क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी देखो इंक्रीज हो रही है, यहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहां पर आ रहा है, यहां पर, मतलब आर्थो पैरा आर्थो। अब अगर कोई हमें इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, रेजोनेंस इफेक्ट, पोलैरिटी हमें तो पता चलेगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां ज्यादा है, पोलैरिटी ही डिसाइड करती है कहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है और कहां इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, ठीक है। तो अगर कोई हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल आए जिसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो, तो कहां अटैक करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है, पर्याप्त है। कहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पर्याप्त है, फिनाल में, ठीक है, आर्थो पैरा आर्थो, ठीक है, बात आई समझ में। अब माइनस आर इफेक्ट में क्या है, ध्यान सुनो, माइनस आर इफेक्ट में, प्लस आर इफेक्ट में एक चीज और ध्यान रखिएगा, प्लस आर इफेक्ट में लोन पेयर और पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि माइनस आर इफेक्ट में आपके केवल पाई बॉन्ड ही पार्टिसिपेट करते हैं। थोड़ा ध्यान से समझना, माइनस आर इफेक्ट में हमने क्या बोला, पाई बॉन्ड्स पार्टिसिपेट करते हैं रेजोनेंस में, ठीक है। थोड़ा देखिए आप, जैसे इस पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग क्या हो जाए, अब रिंग के अंदर तो हो नहीं सकती, कहां होनी है, रिंग के बाहर, ये पाई इलेक्ट्रॉन रिंग के बाहर, तो आप देखो ऊपर क्या हुआ, और ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड बना रहा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है, प्लस माइनस। अब थोड़ा सा ध्यान दो, इसका देखो पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इधर जा रहा है, तो यहां पर क्या आ गया, प्लस चार्ज। अगर यहां पर प्लस चार्ज आ गया तो कार्बन पर क्या आ रहा है, प्लस चार्ज। कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो रही है, कम, और जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उसका प्रभाव क्या है, माइनस का है, क्या है, माइनस का है। और किसके द्वारा खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, रेजोनेंस के द्वारा,
यहाँ पर प्लस चार्ज किसके कारण आ रहा है? माइनस आई इफेक्ट के कारण तो आ नहीं रहा है, यहाँ किसके कारण आ रहा है? रेजोनेंस के कारण। इसलिए हम इस इफेक्ट को नाम दे देते हैं माइनस आर इफेक्ट। ठीक, रेजोनेंस के कारण ही यहां पर क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन इसका जो कार्बन से खींच रहा है वो किसके कारण? आर के कारण खींच रहा है। लेकिन खींचने के लिए मतलब कोई अट्रैक्टिव समूह ये जुड़ा है तो उसका प्रभाव क्या होता है? माइनस का। तो इस आर को हम क्या नाम दे देते हैं कि इसका जो इफेक्ट है इस कार्बन पर वो किसका है? माइनस आर का। अब ये प्लस चार्ज जैसे क्या करेगा? अब ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करे, प्लस चार्ज यहां आ गया। ठीक, तो प्लस चार्ज आ रहा है यहां, ओ माइनस प्लस है, डबल बॉन्ड। ठीक है, सॉरी आगे है। फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए, प्लस चार्ज कहां गया? यहां पर, डबल बॉन्ड यहां। ठीक है, बात आई समझ? तो देखो माइनस आर प्रभाव में जो आपका बेंजीन रिंग है इसमें कहां कहां पर प्लस आ रहा है? आर्थो, पैरा, आर्थो पर। यानी ये जो समूह है वो इलेक्ट्रॉन कहां कहां से खींच रहा है? आर्थो, पैरा, आर्थो पर। यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच आए, कहे भैया हमें आपको इलेक्ट्रॉन देना है, तो कहां अटैक करेगा? आर्थो, पैरा, आर्थो। क्योंकि आर्थो, पैरा, आर्थो पर क्या है? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है। ये इलेक्ट्रॉन कहां से खींच रहा है? आर्थो, पैरा, आर्थो। लेकिन एक जगह से नहीं खींच रहा है। कहां से नहीं खींच रहा है? मेटा पोजीशन से। कुछ ऐसी रिएक्शंस भी हमें करने को मिलेंगी, ठीक है, कि मेटा पोजीशंस पर होंगी। अगर मेटा पोजीशंस पर हो रही हैं, यानी कोई इलेक्ट्रोफाइल आए, कोई इलेक्ट्रोफाइल आए और कहे हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, कह रहा है यार पहले से बहुत तबाही भाई, इसके पास पहले से बहुत तबाही है, रिंग का पूरा इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? रिंग के बाहर जा रहा है। अगर इस पर पहले से बहुत तबाही है, रिंग का सारा इलेक्ट्रॉन रिंग के बाहर जा रहा है और ऊपर से कोई आ गया गरीबी में और भी गरीबी, कह रहा भैया इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कह रहा भैया एक पोजीशन है जहां थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वो पोजीशन कौन सी है? मेटा वाले। सर यहां से कोई इलेक्ट्रॉन तो नहीं खींचा, कह रहा बिल्कुल नहीं खींचा। तो यानी कोई अगर इलेक्ट्रोफाइल आए और नाइट्रोबेंजीन से कहे कि मैं रिएक्ट करना, मतलब यहां जो कोई माइनस आई समूह जुड़ा हो तो कहां पे रिएक्ट करेगा? मेटा समूह। कहां पर रिएक्ट करेगा? मेटा समूह पर रिएक्ट करेगा, मतलब मेटा पोजीशन पर रिएक्ट करेगा। ठीक है, यानी अन्नार प्रभाव, ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट आप बॉन्ड की पोलरिटी में बहुत ज्यादा योगदान देता है। बॉन्ड की पोलरिटी ही डिसाइड करती है, ठीक है, कि कहां पर कोई अटैकिंग एजेंट आ रहा है और रिएक्ट करेगा। बात आई समझ में? अगर आपको ये नहीं पता रहेगा कि कोई इलेक्ट्रोफाइल, कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, उसका पोजीशन ही नहीं पता रहेगा, वो कहां रिएक्ट करेगा, कहां अटैक करने जाए, तो आप लगाओगे कैसे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, कि किसका इफेक्ट प्लस आर का है, किसका इफेक्ट माइनस आर का है। जब इफेक्ट हम पढ़ लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, कहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, ठीक है, और कैसा आक्रमणकारी उपकरणक है जो आके हमारा अटैक कर रहा है, उसको क्या चाहिए या क्या देने वाला है। जैसे न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन देने वाला, अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला है तो किसी से तो लेगा नहीं भाई, वो राजा है पूरा, उसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन पर्याप्त मात्रा में है, तो अगर इलेक्ट्रॉन पर्याप्त मात्रा में है तो इलेक्ट्रॉन ही देगा। न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल क्या है? एकदम भिखारी, उसके पास क्या है? सब कुछ छीना हुआ है, इलेक्ट्रॉन को लेके भाग गया है, इलेक्ट्रॉन को लेके भाग गया है तो क्या खोज रहा है? इलेक्ट्रॉन खोज रहा है।
ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल समझ लो कि जैसे उसकी क्या भाग गई हो, बीवी भाग गई हो, बेचारा इलेक्ट्रॉन खोज रहा, जैसे अपनी बीवी को खोज रहा था, ठीक है। उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहाँ मिलेगा, आर्थो पैरा। न्यूक्लियोफाइल एकदम जबरदस्त तरीके से कहता मेरे पास यार इलेक्ट्रॉन है, अगर तुझे चाहिए तो मैं दे दूं। तो यहां पर और इसमें अगर आपसे कोई भी बात ये करेगा कि कहां पर अटैक होगा, तो आप विशेष ख्याल रखना रेजोनेंस का, ठीक है। नहीं तो ऐसे ला के चाहे जहां जोड़ दोगे, रिंग का क्या हो जाएगा, राम नाम सत्य। ठीक है, कुछ हम आपको बता रहे हैं कि किसका प्लस आर प्रभाव, ठीक है। हो तो एक प्रभाव आपको, ठीक है, मैंने बताया है, ठीक है। जो माइनस आई इफेक्ट है वो लगातार कार्य करता रहता है। आप देख रहे हैं जो भी फिनाल समूह है, इसके साथ आप बोल सकते हो कि सर ठीक है, आप कह रहे हैं प्लस आर इफेक्ट कार्य कर रहा है, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन में आप ये भी बोल सकते हो कि सर कार्बन और ऑक्सीजन में, कार्बन और ऑक्सीजन में सर ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा है, तो क्या इसका माइनस आई प्रभाव कार्य नहीं करेगा। माइनस आई प्रभाव ऑलरेडी लग रहा है, लेकिन माइनस आई प्रभाव पर जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो हावी है, ठीक है। प्लस आर या माइनस आर का जो इफेक्ट है वो इस पर क्या है, हावी है, ठीक है। तो माइनस आई इफेक्ट तो इस पर कार्य कर ही रहा है, ऐसी बात नहीं, लेकिन इस पर क्या है, प्लस आर इफेक्ट क्या है, माइनस आर इफेक्ट से क्या होता है, आई इफेक्ट से क्या होता है, प्लस आर इफेक्ट ज्यादा, ठीक है। इसलिए हम यहां पर माइनस आई इफेक्ट को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट मान के चल रहे हैं। लेकिन रिएक्शंस के केस में आपको बताया जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा होगा, क्योंकि यहां पर कुछ माइनस आई प्रभाव कार्य, ऐसा नहीं कि कार्य नहीं कर रहा, वो लगातार माइनस आई प्रभाव कार्य कर रहा, ठीक है। बात आई समझ में। तो ये मत कहना कि माइनस आई प्रभाव के कारण सर यहाँ पर आएगा, प्लस यहाँ पर आएगा, माइनस, फिर आप कह रहे हो नाद है, ठीक है, वो तो कार्य कर ही रहा, लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट क्या है, एकदम पावरफुल इफेक्ट है, इसलिए इसकी तुलना में इसको अभी हम वरीयता नहीं दे रहे। लेकिन माइनस आई प्रभाव क्या है, लगातार कार्य कर रहा है, ऐसा नहीं कि इसको हम निग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि जब इसकी रिएक्शंस बेंजीन डेरिवेटिव्स की पढ़ाई जाएंगी तो वहां आपको बताया जाएगा कि पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट है या आर्थो वाला मेजर प्रोडक्ट है, तो वो सारी चीज जो डिसाइड होगी वो उसके माइनस आई इफेक्ट से ही डिसाइड होगी, केवल प्लस आर इफेक्ट से डिसाइड नहीं होगा। अब कुछ प्लस आर इफेक्ट वाले समूह हैं, उसको थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, कुछ समूह हैं, ठीक है, जिनके नाम है कुछ देख लीजिए, जैसे OH है, OR है, NH2 है, ठीक है। ये सारे समूह, इन सबका प्रभाव क्या होगा, SH है, इसके डेरिवेटिव्स भी हैं, NHR है, फिर आपका NR है, इन सबका इफेक्ट क्या है, प्लस आर का है, और NHCOR है, फिनॉक्साइड तो है ही है आपका। इन सबका इफेक्ट क्या है, प्लस आर का, ठीक है। इनका जो प्लस आर इफेक्ट है वो ज्यादा है, ठीक है। बेंजीन रिंग के साथ ये कहीं भी जुड़ रहे हैं, नाट कर रहे हैं, तो इनका प्लस आर इफेक्ट क्या होता है, हावी होता है हमेशा, ठीक है। OH है, OR है, NH2 है, SH है, ये केवल क्या करेंगे, कार्बन आइटम्स को इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यानी कार्बन आइटम पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। बात है इसमें, OH है, OR है, NH2 है, SH है, NHR है, ठीक है, NHCOR है, और ये O- है, ठीक है। अब कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं माइनस आर इफेक्ट को। पहला तो हम लोगों ने पढ़ लिया है क्या, NO2, ठीक है। जैसे COH है,
बहुत स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, CHO है, ठीक है, COO है, CN है, NO2 है और SO3 है और COOR, ठीक है, बहुत से हैं, ठीक है, कुछ हम बता रहे हैं आपको। जैसे अगर कोई कहे माइनस आर इफेक्ट किसका ज्यादा है तो कहना COH, अगर रिंग से किसी से साथ जुड़ेगा तो कौन सा प्रभाव डालेगा, माइनस आएगा, CHO माइनस आएगा, COO कार्बन में रहेगा माइनस आएगा, ठीक है, यह CN कौन सा प्रभाव डालेगा, माइनस आएगा, NO2 कौन सा प्रभाव डालेगा, माइनस आएगा, SO3H कौन सा प्रभाव डालेगा, माइनस आएगा और COR कौन सा प्रभाव डालेगा, माइनस आएगा। तो रेजोनेंस इफेक्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्टर है रिएक्शंस में, की फैक्टर है। जो सारी रिएक्शंस अगर बेंजीन डेरिवेटिव्स की जितनी भी होने वाली हैं, ये पूरा प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट ही डिसाइड करेगा कि जो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल के रिएक्शंस हैं वो कहां पर अटैक करेंगे। रिंग पर जो रिएक्शंस होनी है, ठीक है, वो कौन से इफेक्ट द्वारा डिसाइड होगी, प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट्स के द्वारा। बात आई समझ में? तो हमारे पास हमें एक इफेक्ट और भी पढ़ना है, अभी हमें जो 3 इफेक्ट पढ़ना है, एक अभी और पढ़ना है। एक है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन, अतिसंयुग्मन प्रभाव, और कल पढ़ेंगे हम लोग पहले हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद में 2 इफेक्ट, हाँ 2 इफेक्ट और है हमारे, ठीक है, वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी इफेक्ट है। वो कौन कौन सा इफेक्ट हमारा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है और एक है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो कल हम एक डिस्कस करने वाले हैं हाइपर कॉन्जुगेशन और एक डिस्कस कर 2 इफेक्ट और डिस्कस करेंगे, टेम्परेरी इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टोमेरिक, ठीक है। तब तक आप लोग आराम से पढ़िए, ठीक है। कल शुरुआत करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन का और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड इंडक्टोमेरिक, ठीक है। धन्यवाद।